पीरियड पेन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर लड़की को एहसास हो जाता है कि किस लेवल के पेन की बात हो रही है। कभी कभी पीरियड का दर्द इतना इंटेंस हो जाता है कि लगता है कि बस अब और नहीं सहा जाएगा। हर महीने वही साइकिल, क्रैम्प्स, बैक पेन, थकावट, मूड स्विंग्स, वो भी बिना फेल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में पीरियड्स के दौरान आखिर ऐसा क्या होता है जिससे कि ये अनबेरेबल पेन से गुजरना पड़ता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इस दर्द से सच में राहत मिल सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं नॉट सो शाय ऑन फिट तक। फिट तक का वो शो जहां हम बिना झिझक के बात करते हैं हेल्थ और वेलनेस के उस टॉपिक्स पे जो लोगों को अनकंफर्टेबल बनाते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पीरियड क्रैम्प्स के बारे में। हम जानेंगे क्यों होते हैं क्रैम्प्स, कब ज्यादा सीरियस हो सकते हैं और कैसे आप घर बैठे ही रिलीफ पा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पीरियड क्रैम्प्स आखिर क्यों होते हैं। पीरियड्स के दौरान जो पेन फील होता है उसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं डिस्मेनोरिया। इस दर्द का मेन रीजन होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। जब आपका यूट्रस अंदर से कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि लाइनिंग को बाहर निकाल सके, जो कि पीरियड ब्लड होता है, तभी हमें क्रैम्प्स फील होते हैं। इसे आसान भाषा में समझने के लिए सुनिए हमारे एक्सपर्ट को। पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग के साथ साथ यूट्रस की इनर लाइनिंग भी झड़ रही होती है और इस झड़ती हुई इनर लाइनिंग की सेल्स से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोलते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूट्रस की मसल्स पर काम करते हैं और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स के दौरान क्रैम्पिंग महसूस होती है। अब इन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण यूट्रस की मसल्स में मौजूद ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं, जिससे कि मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जिससे आपको पीरियड में पेन होने लगता है। तो ये तो हो गया व्हाट इज पीरियड क्रैम्प्स और ये क्यों होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बात शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि पीरियड क्रैम्प्स सिर्फ दर्द तक लिमिटेड नहीं होते हैं। आपको बहुत सारे अलग फॉर्म्स में भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जैसे कि लोअर बैक पेन, थाई पेन, नोजिया, लूज मोशंस, मूड स्विंग्स और एक्सट्रीम फैटीग भी। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, स्पेशली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स गिरने की वजह से। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन और डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है, लेकिन समझना ये चाहिए कि कब ये पेन नॉर्मल नहीं है और कब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर आपको रोज के काम करने में दिक्कत हो रही है, पेन किलर्स खाने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, पीरियड्स ना होने के बाद भी पेन हो रहा हो, तो हो सकता है आपको एंडोमेट्रियोसिस, PCOS, फाइब्रॉइड्स या फिर कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू भी हो सकता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए सुनिए हमारे एक्सपर्ट को। ये पीरियड पेन बहुत कॉमन है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नॉर्मल होता है यदि ये पीरियड के पहले या दूसरे दिन ही हो रहा है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे कोई असर नहीं डाल रहा है और नेचुरल तरीक़ों से या फिर 1 या 2 पेन किलर लेने से ही आपको इस पेन में रिलीफ मिल जाता है, तो ये पेन नॉर्मल है। पर कुछ महिलाओं में ये पेन बहुत सीवियर होता है, उनकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। पीरियड होने से 1-2 दिन पहले ही पेन होना शुरू हो जाता है, थ्रू आउट द पीरियड रहता है और उसके बाद भी कंटिन्यू करता है और उन्हें बार बार दर्द की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ऐसी सिचुएशन में ये किसी सीरियस प्रॉब्लम का लक्षण भी हो सकता है, जैसे कि यूट्रस के फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोसिस या यूट्रस का इन्फेक्शन। तो इस सिचुएशन में आपको इसे इग्नोर नहीं करना है और गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। तो ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना मस्ट है। डोंट इग्नोर क्रॉनिक और अनबेरेबल पेन। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल और इजी रेमेडीज की जो आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। पहला है हीटिंग पैड्स यूज करें। लोअर एब्डोमेन या लोअर बैक पे हीट अप्लाई करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है और पेन रिड्यूस होता है। सेकेंड, हाइड्रेट एंड हाइड्रेट। ज्यादा पानी पीजिए, डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स को और ज्यादा वर्सन कर सकता है। तीसरा, लाइट एक्सरसाइज या योगा, जेंटल स्ट्रेचेस, वॉक और पोजेस जैसे चाइल्ड्स पोज, कोबरा पोज आपके क्रैम्प्स को रिलीफ दे सकता है। चौथा, डाइट चेंजेस, अवॉइड कैफीन, फ्राइड फूड एंड एक्सेसिव शुगर। इंक्लूड बनानास, स्पिनच, नट्स, हल्दी दूध, डार्क चॉकलेट। Yes, really. Magnesium rich foods help muscles relax naturally. पांचवा, herbal teas, chamomile tea या ginger tea can reduce inflammation and relax your uterus. Sixth, over the counter painkillers, ibuprofen या मेफ्टाल टाइप्स मेडिसिन हेल्प करते हैं, लेकिन यूज ओनली आफ्टर चेकिंग विद योर डॉक्टर। फिट तक की तरफ से एक बोनस टिप भी सुन लीजिए। आज के टाइम में पीरियड ट्रैकिंग एप्स बहुत यूजफुल हैं।
आप अपने साइकिल के पैटर्न्स और पेन लेवल्स ट्रैक करके खुद को बेटर प्रिपेयर कर सकते हो। प्लस कैल्शियम और विटामिन डी के रेगुलर इंटेक भी पीएमएस और क्रैम्प्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, पीरियड क्रैम्प्स पेनफुल होते हैं, लेकिन अगर पेन बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। हर महीने का ये चैलेंज समझ के, एक्सेप्ट करके और सही इन्फॉर्मेशन के साथ मैनेज करके आप अपनी लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकती हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बहनों के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी रेमेडी फॉलो करते हैं। मैं हूँ अंशिका, मिलती हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग फिट तक।